राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग है कि पाप मनुष्य के किस अंग से प्रवेश करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। इस कहानी को पूरा व मन से सुनने के बाद में आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। देखिए, ये कहानी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की है, जिसके पिता एक प्रकांड विद्वान थे। एक दिन प्रिय मित्रों, उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के कुछ लोग बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ कहीं जा रहे हैं। तो उसे पता चला कि एक साधु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, उस लड़की ने कभी भी साधु के दर्शन नहीं किए थे, तो वो भी लड़की बहुत उत्सुक होने लगी कि मुझे भी उन साधु के दर्शन करने हैं जहां ये सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी साधु के दर्शन नहीं किए। मैं भी देखूंगी कि साधु कैसे होते हैं। अब तो दोस्तों, ऐसा सोच करके वो लड़की जो थी गांव वालों के साथ में साधु के दर्शन करने के लिए साथ जाने लगी। जब वो लड़की वहां पर गई तो उसने देखा कि साधु 5 पाप के बारे में बता रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। दोस्तों, महाराज ने बताया 5 खराब आदतें ही मनुष्य के 5 पाप होते हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरे कर्म हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उन बुरे कर्मों की सजा हमें एक दिन अवश्य ही भुगतनी पड़ती है। अब दोस्तों, वो साधु महात्मा फिर उन पापों के नाम बताने लगे और कहने लगे कि ये 5 पाप कौन से हैं। ध्यान से सुनो। नंबर 1, ध्यान से सुनो। नंबर 1 हिंसा, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 कुसीख, नंबर 5 परिग्रह। हिंसा का मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना। झूठ का मतलब सत्य नहीं बोलना। चोरी का मतलब चुपचाप किसी से बिना पूछे किसी की वस्तु को उठा लेना। कुसीद का मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना। और परिग्रह का मतलब लोभी होकर बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते रहना और कहना मुझे और चाहिए। दोस्तों, अब उन संत महात्मा ने 5 पापों के बारे में बताया, यानी 5 खराब आदतें ही मनुष्य को 5 पापों में डाल देती हैं। तो वो संत महात्मा कहने लगे कि इन 5 खराब आदतों को त्याग करने का प्रण लेना चाहिए और वादा करना चाहिए कि ये 5 पाप जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। अब तो दोस्तों, ये सारी बातें गांव वालों के साथ में वो लड़की भी सुन रही थी और फिर उस लड़की को लगा कि साधु महाराज ने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही अच्छी व ज्ञानवर्धक बातें हैं। मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है, इसलिए आज से मैं भी ये प्रण लेती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन 5 पापों को कभी भी नहीं करूँगी। अब दोस्तों, कुछ समय के बाद में वो बहुत ही उत्सुकता के साथ में अपने घर आई। उसने अपने पिताजी को बताया, आज मैंने 5 पाप ना करने का प्रण लिया है। अपनी पुत्री की बात सुनकर के उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया? तुम तो बहुत छोटी हो। तब वह लड़की बोली कि हे पिताजी, मैंने वादा किया है कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की बन करके रहूंगी, इसलिए मैंने ये 5 नियम लिए हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं, तो आप मेरे साथ उन महात्मा जी के पास चलें
जिनके पास मैंने ये नियम लिए थे। यदि आप चाहें तो उन्हीं के पास जाकर के इन नियमों को मैं तोड़ सकती हूँ। यदि आप ये कहें कि ये नियम घर पर ही आपके सामने तोड़ दूं, तो पिताजी ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगी। यदि आप मेरे इन 5 नियमों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मेरे साथ उन्हीं संत महात्मा जी के पास चलें। मैं उन्हीं के सामने ये 5 नियम हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। अब तो दोस्तों उस लड़की की बात सुनकर के उसके पिताजी उन महात्मा जी के पास मिलने के लिए रास्ते पर चल पड़े। अब रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही मिलकर के एक नेक इंसान को पीट रहे हैं और उसे मार ही डालने वाले थे। तो उस लड़की ने अपने पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, इस व्यक्ति को ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? तो उस लड़की के पिताजी ने कहा, उसने अपने प्रिय मित्र को मार दिया है, उसने हिंसा की है, इसलिए उसको ये सजा दी जा रही है। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर तो वो लड़की बोली, पिताजी देखिए, किसी को मारने से, दुख देने से यदि हिंसा कहलाती है और कितनी बुरी सजा मिलती है, ये तो आप भली भांति समझते ही हैं। इसीलिए तो मैंने ये नियम लिया है। अब तो लड़की की बात सुनकर के उसके पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटी, ये नियम तो बहुत अच्छा है। अब एक काम करते हैं, बाकी नियमों को तोड़ने के लिए हम दोनों महाराज जी के पास चलते हैं। तुम हिंसा ना करने का नियम हमेशा बनाए रखो और इसका पालन करो। अब प्रिय बंधुओं, वो लड़की अपने पिताजी के साथ जैसे ही आगे बढ़ी तो उसके पिताजी ने ये देखा कि एक इंसान के जीव को बहुत सारे लोग मिलकर के काट रहे हैं। तब वह लड़की बोली कि हे पिताजी, ये सब मिलकर के इस व्यक्ति की जीभ को क्यों काट रहे हैं? तब उस लड़की के पिताजी बोले कि सुनो बेटी, इस व्यक्ति ने झूठ बोला है। अब तो लड़की कहने लगी, फिर पिताजी एक बात बताओ, झूठ बोलने से यदि सजा मिलती है और सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है, तो फिर मैं इस नियम को भी रखूंगी। अब प्रिय बंधुओं, उस लड़की के पिताजी कहने लगे, ठीक है पुत्री, तुम्हारा ये नियम भी बहुत अच्छा है, तुम इस नियम का हमेशा पालन करते रहो। अब प्रिय मित्रों, जैसे ही वे दोनों थोड़े ही आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि एक इंसान को कुछ सिपाही मिलकर के जेल में डाल रहे थे और उसे जंजीर से बांध करके रखे हुए थे। अब वह लड़की अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मुझे एक बात बताओ कि ये सब लोग मिलकर के एक व्यक्ति को जंजीर से बांध करके जेल में क्यों डाल रहे हैं? तब उस लड़की के पिताजी बोले कि हे बेटी, इस व्यक्ति ने चोरी की है, इसलिए इसके साथ में ये व्यवहार किया जा रहा है। तो वो लड़की कहने लगी, देखा पिताजी, चोरी करने से कितनी बुरी सजा मिलती है और आगे चलकर हमें नरक में भी जाना पड़ता है, अर्थात हमें नरक भोगना पड़ता है और वो तो बहुत ही बुरी जगह होती है। इसलिए मैंने चोरी ना करने का भी नियम लिया है। तब उस लड़की के पिताजी बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारा ये नियम भी बिल्कुल ठीक है, इस नियम का तुम हमेशा पालन करना। अब प्रिय मित्रों, जब वे दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि एक इंसान के हाथ पैरों को एक लकड़ी से बांध कर रखा है और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। तब वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो पिताजी ने कहा कि हे बेटी, इसने कुशील किया है, मतलब किसी के लिए अपने मन में खराब भावनाएं रखी हैं, इसीलिए इसे इतना दुख मिल रहा है। अब लड़की बोली कि हे पिताजी, इसीलिए कुशील का मैंने त्याग किया है, क्या ये नियम लेना ठीक नहीं है? तो उस लड़की के पिताजी बोले, नहीं बेटी, ये नियम भी ठीक है, इस नियम को भी तुम हमेशा बनाए रखो
और इसका सदैव ही पालन करो। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद वो दोनों आगे चलने लगे और आगे चलकर देखा कि एक बहुत बीमार इंसान को कुछ लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। अब वो लड़की ऐसा नजारा देख करके अपने पिताजी से बोली कि हे पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? तो उसके पिताजी ने उसे बताया, बेटी, ये इंसान तो बहुत लोभी था। इसने लोभ में आकर के बहुत ही परिग्रह इकट्ठा कर लिया है और अब उसके बचाव के लिए वो हर समय परेशान रहता है कि कोई उसे चुरा ना ले। इसलिए ये व्यक्ति बहुत ही परेशानियों के कारण बीमार हो गया है। ऐसे इंसान को लोभी कहते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुख ही भोगता है। वो अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता। अब तो प्रिय मित्रों, वो लड़की बोली, मैंने भी तो यही नियम लिया है कि मैं परिग्रह कभी भी नहीं करूंगी। जो मेरी चीजें हैं उन्हीं को मैं इस्तेमाल करूंगी। तो पिताजी, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? अब तो प्रिय बंधुओं, उस लड़की के पिताजी कहने लगे कि हे पुत्री, ये नियम भी ठीक है। और फिर दोस्तों, इस प्रकार उस लड़की ने 5 पापों के 5 नियम पूरे कर लिए और इस बात पर उसके पिताजी भी सहमत हो गए और उन्होंने इन नियमों का पालन करने के लिए अपनी पुत्री को सहमति दे दी। और फिर वे दोनों साधु के पास ना जाकर के रास्ते ही घर वापस आ गए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए इन 5 खराब आदतों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीना चाहिए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।